इस्लाम कहता है कि तुम लोगों की मदद करोगे तो खुदा तुम्हारी मदद करेगा, और जो कुछ भी तुम अपने लिए चाहते हो वही सबके लिए भी चाहो तो ही एक सच्चे मुसलमान बन सकते हो। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से वाक्य ऐसे सामने आ जाते हैं जिन पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्यारे दोस्तों, एक आदमी सूखे पत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा था। उसका नाम गुफरान था और अपने नाम की तरह ही वह शरीफ इंसान था। चलते चलते गुफरान थक गया था। वह कई दिनों का भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और कल से उसके हलक में पानी का एक कतरा भी ना गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर जा गिरा, और जमीन पर गिरते हुए उसे हैरानी हुई, क्योंकि एक कमीने को गिरने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाती है, लेकिन शरीफ और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए एक पाक साफ जमीन भी नहीं मिलती। वह जहां गिरा था वहां एक दरवाजा था। गुफरान दरवाजा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वह एक मस्जिद का दरवाजा था, लेकिन उस दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। गुफरान की हालत बहुत बुरी थी। भूख की वजह से उसका बुरा हाल था, और ऐसे वक्त में आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी के बारे में ही सोचता है। लेकिन वह सच्चा और शरीफ ईमानदार इंसान था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा कि दरवाजा बंद क्यों है। जौहर की नमाज का वक्त हो रहा है, मगर नमाजी कहाँ है। इतने में किसी ने गुफरान के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन हो भाई, कहां से आए हो? तो गुफरान ने जवाब दिया, जी, मैं तो अल्लाह का एक अजीज सा बंदा हूं। उस आदमी ने कहा कि हुलिये से तो तुम मौलवी मालूम पड़ते हो। गुफरान ने जवाब दिया, नमाज पढ़ना तो अल्लाह को याद करना ही है। मेरा नाम गुफरान है। तो उस आदमी ने कहा कि मेरा नाम खुदा बख्श है, और यहां इस मस्जिद के पास वाले मकान में रहता हूं, और इस गांव के पंचायत का सरपंच भी हूं। तो गुफरान ने पूछा कि भाई खुदा बख्श, ये मस्जिद बंद क्यों है? यहां नमाज क्यों नहीं हो रही? जौहर का वक्त हुआ जा रहा है। उसने कहा कि क्या पूछते हो मौलवी साहब, एक हफ्ते से मस्जिद बंद है, और यहां जो मौलवी पहले नमाज पढ़ाया करता था उसकी एक हरकत की वजह से उसे यहां से निकाल दिया गया। उस आदमी ने पूछा कि क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे? तो गुफरान बोला, हाँ जरूर, क्यों नहीं। आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। जौहर का वक्त हुआ जा रहा है, मैं अजान देकर नमाज का ऐलान करता हूं। तो वो आदमी, जिसका नाम खुदा बख्श था, उसने कहा कि आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आपने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। पहले आप रोटी खा लीजिए, उसके बाद अजान दीजिएगा। गुफरान ने कहा, नमाज पढ़ने और पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं, ईमान की जरूरत होती है। नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खा लूंगा। खुदा बख्श ने अपनी जेब से चाबी निकाली और मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही गुफरान मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में खुदा बख्श एक गिलास ठंडा पानी लेकर आया। गुफरान ने फर्श पर बैठकर पानी पिया और उसके बाद वजू किया, और जैसे ही अजान की आवाज गांव वालों ने सुनी तो गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जानिब चल दिए। गुफरान की आवाज में एक सोज था। उसकी अजान गांव के हर शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। अजान पूरी होने के बाद कई नमाजी मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे। सब लोग नए मौलवी की आमद से खुशी का इजहार कर रहे थे। गांव के लोगों ने यह बात खास तौर पर महसूस की कि नया मौलवी जवान है, लेकिन बहुत कमजोर है, और जवान होने के बावजूद नए मौलवी की आंखों में शर्म है। नमाज पढ़ने के बाद खुदा बख्श अपने घर से खाना लेकर आया और गुफरान के सामने रखा। गुफरान ने सबसे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सब ने कहा कि हम अपने घर से खाना खाकर आए हैं। यह सुनकर गुफरान ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू किया। कई दिन बाद उसे खाना मिला था, तो लिहाजा हर निवाला उसके हलक में फंस रहा था। खुदा बख्श बोल के, मौलवी साहब, मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहां रह सकते हैं। गुफरान ने कहा कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान भी पढ़ाया करूंगा और उनको दुनियावी तालीम भी दूंगा। खुदा बख्श ने जवाब दिया, माशा अल्लाह, अल्लाह आपको इज्जत दे खुदा। बख्श के जाने के बाद गुफरान कमरे में गया और जैसे ही खिड़की खोली तो फौरन उसे बंद कर दिया, क्योंकि खिड़की से खुदा बख्श के घर का सहन साफ नजर आ रहा था। वहां एक जवान लड़की सहन में झाड़ू दे रही थी। अब जैसे ही गुफरान ने खिड़की खोली तो उसकी नजरें भी उस लड़की से जा टकराई गई, और लिहाजा घबरा कर गुफरान ने खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद करके बिस्तर पर आकर बैठ गया। कुछ महीनों में ही गुफरान की सारे गांव में इज्जत होने लगी। लोग कहते हैं कि मौलवी जवान तो है, मगर नीयत में खोट नहीं है। पराई बहू बेटियों को जरा भी आंख उठाकर नहीं देखता, और उस दिन के बाद गुफरान ने अपने कमरे की खिड़की दोबारा कभी नहीं खोली। वो सारी सारी रात गर्मी में गुजार देता, मगर खिड़की ना खोलता। हर नमाज के बाद गुफरान अल्लाह से गिड़गिड़ाता कर दुआ मांगता
कि अल्लाह मेरी नीयत में खोट नहीं है, लेकिन ये मजहर जवानी मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। ये मुझे बार बार बहकाती है। जब तक मैं किसी शरीफ जादी से निकाह न कर लूं, तू मेरी हिफाजत फरमा, मुझे हर किस्म के गुनाह से बचा। रोते रोते गुफरान की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। एक दिन असर की नमाज के बाद खुदा बख्श घबराया हुआ मस्जिद में आया। गुफरान मस्जिद में बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। वो कहने लगा, बेटा, जरा मेरे बेटे हंसू को आकर देखो। वह अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। कभी वह अपना सिर दीवारों से टकराने लगता है, तो कभी उसके मुंह से अजीबो गरीब आवाजें निकलती हैं। जल्दी चलो बेटा, मेरे बेटे को देख लो, उसकी माँ बहुत परेशान है। गुफरान खुदा बख्श के साथ उसके घर की तरफ दौड़ पड़ा। जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 14 साल का एक लड़का चारपाई पर लेटा है। उस लड़के के हाथ पैर चारपाई के साथ बंधे हुए हैं। उसके सिरहाने उसकी माँ बैठी हुई है और पास ही में वह लड़की खड़ी है जिसे गुफरान ने पहले दिन खिड़की से देखा था। गुफरान की नजर पड़ी तो उसने फौरन अपनी आंखें नीचे कर लीं और उसने कहा कि मुझे एक गिलास पानी लाकर दो। गुफरान को पानी का गिलास दे दिया गया। अब आप लोग दीवार के साथ खड़े हो जाइए और कोई भी मेरे काम में दखल नहीं देगा। इसके बाद गुफरान ने हंसू के हाथ और पैर खोल दिए और फिर कुरानी आयत की तिलावत शुरू की। गुफरान ने बुलंद आवाज में कुरान मजीद की तिलावत शुरू की। गुफरान इलाज कर ही रहा था कि हंसू के मुंह से एक अनजानी कड़क आवाज निकली। कौन है तू? क्यों मुझे तंग कर रहा है? गुफरान ने कहा, तू कौन है? इस मासूम बच्चे को क्यों तंग कर रहा है? जिन्न जोर से दहाड़ा और बोला, इस बच्चे ने, इसके दोस्तों ने मुझे बहुत परेशान किया है, मुझे जख्मी किया है। तो गुफरान बोला कि इस बच्चे ने तुम्हें तंग कैसे किया? तुम्हें कैसे जख्मी किया था? तो वो जिन्न बोला, कल जब मैं इस गांव से गुजर रहा था, उस वक्त मैं एक जानवर के रूप में था, तो इसने और इसके शरारती दोस्तों ने मुझ पर पत्थर बरसाए। गुफरान बोला कि हाँ, यकीनन इन्होंने गलती तो की है, लेकिन इनकी गलती कि मैं तुमसे माफी मांगता हूं और यकीन दिलाता हूं कि आइंदा यह कभी किसी बेजुबान को तंग नहीं करेंगे। हंसू को सजा मिल चुकी है, मेहरबानी करके अब तुम इसे छोड़ दो, तुम्हें कसम है। बचा हुआ पानी उसके ऊपर डाल दिया। पानी डालते ही हंसू के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वह तड़पने लगा और कहने लगा कि हाय हाय जालिम, मुझे मार डाला, जला डाला, यह अच्छा नहीं किया तूने। इसके बाद गुफरान हंसू की तरफ बढ़ा और कहा कि तुम अब कैसे हो? तो उसने कहा, मैं ठीक हूं। खुदा बख्श ने कहा कि मौलवी बेटा, तुम्हारा बड़ा एहसान है हम पर। तो गुफरान ने कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, यह तो अल्लाह पाक की कलम का असर है, हालांकि पाक कलम में बहुत बरकत है। यह कहकर गुफरान ने अपना बैग उठाया और एक कलम और एक दवात निकाली। दवात खोलते ही पूरे कमरे में जाफरान की खुशबू फैल गई। गुफरान ने कलम को जाफरान में डब्बो दिया और ताबीज लिखने लगा था। ताबीज लिखने के बाद गुफरान ये ताबीज खुदा बख्श के दाएं हाथ में दिया और कहा कि इस ताबीज को चमड़े में लपेटकर हंसू के सीधे बाजू पर बांध देना। इस वाक्य के तीसरे दिन असर की नमाज के बाद गुफरान मस्जिद में बैठा हुआ था तो हंसू भागता हुआ आया और सलाम करके कहने लगा कि आपको अब्बा जान ने बुलाया है। तो गुफरान ने अपना बैग उठाया और तेज तेज कदमों से हंसू की तरफ चलने लगा। घर आकर खुदा बख्श की बीवी से पूछा, क्या हुआ? कि मौलवी बेटा ना जाने क्यों उन जिन्होंने मेरा घर देख लिया है। पहले हंसू पर जिन्न आया था और अब एलिजा पर। तो वो मौलवी गुफरान ने कहा कि आपको कैसे मालूम कि आपकी बेटी एलिजा पर कोई जिन्न आया है? तो उसकी मां ने अपनी बेटी के बारे में बता दिया कि वह अजीब अजीब हरकतें कर रही है। उसके बाद गुफरान उस लड़की के साथ उसके कमरे में गया और वह वज़ाइफ करने लगा। नमाज के बाद गुफरान ने कलम और दवात निकाला और ताबीज लिखने लगा। फिर ताबीज खुदा बख्श को दिया और कहा, यह ताबीज चमड़े में सीकर एलिजा के सीधे बाजू में बांध देना। ये कहकर गुफरान ने अपना बैग उठाया और घर से सलाम करता हुआ बाहर आ गया। अगले दिन गुफरान मस्जिद में बैठा हुआ कि उसे दोबारा हंसू बुलाने आ गया। उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई थी। गुफरान दोबारा घर गया तो घर जाते ही उसने कुछ नए लोगों को देखा था। वह एक बड़ी उम्र की औरत चारपाई पर बैठी थी, जबकि के सिरहाने पर एक लड़का खड़ा था। एलिजा की मां ने कहा, आओ मौलवी बेटा, घबराओ नहीं, असल में ये एलिजा की सास है और यह इसका मंगेतर है। गुफरान ने कहा कि अल्लाह ताला के कलम की बरकत से वह जिन्नजादी यकीनन एलिजा का पीछा छोड़ देगी। कल मैंने जो ताबीज दिया था वह एलिजा की बाजू पर बांधा था या नहीं? तो उसकी मां ने कहा कि मौलवी बेटा, मैंने तो रात को ही उसके दाएं हाथ पर ताबीज बांध दिया था, लेकिन सुबह देखा तो वह ताबीज उसके बाजू पर नहीं था। एलिजा से भी पूछा, मगर उसे भी मालूम नहीं था कि रात के वक्त यह ताबीज कहाँ गया। इसके बाद गुफरान सबके साथ कमरे में चला गया
और इलाज शुरू कर दिया और कुरान पाक की तिलावत और वजीफा पढ़ता रहा और उसे कहने लगा कि तू जिन्नजादी है, औरत है, इसलिए मैं शराफत से कह रहा हूं कि इसे छोड़ दे, इसकी शादी होने वाली है। अगर तूने इसे नहीं छोड़ा तो यह सुनकर वह बोली कि शादी वह भी इस लड़की की भूल जाओ, क्योंकि वह शख्स जो कि इस लड़की से शादी करेगा वह शादी की पहली रात ही दर्दनाक मौत से मारा जाएगा, और यह मेरा वादा है और यह पत्थर की लकीर है। उसकी बात सुनकर उसकी होने वाली सास और मंगेतर का रंग सफेद पड़ गया। इतने में एलिजा अचानक अपनी जगह से चलती हुई दीवार की जानिब बढ़ी और डंडा लेकर उसके होने वाले शौहर और उसकी मां को मारने लगी और कहने लगी, तू मुझसे शादी करेगा? इतने में एलिजा के मां बाप एलिजा से डंडा छीनकर उसको काबू करने में लगे और उसको कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद एलिजा की होने वाली सास कहने लगी कि माफ करना भाई साहब, आज मैं यह मंगनी तोड़ती हूं, मुझे नहीं करवानी अपने बेटे की शादी तुम्हारी इस बेटी से। यह कहकर वह दोनों मां बेटा अपने घर चले गए। एलिजा के मां बाप परेशान हो गए। गुफरान ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर अपना बैग संभाला और सलाम करता हुआ घर से बाहर निकल गया। गुफरान परेशान रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह जिनजादी कितनी ताकतवर है जो उसके वजीफे के बाद भी एलिजा पर कब्जा जमाए बैठी है। गुफरान के जायली वजीफे का भी उस जिनजादी पर कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, यहां पर हम आपको बता दें कि एलिजा पर किसी जिन्नजादी का असर नहीं था, वह तो बस ड्रामा कर रही थी। अगली सुबह गुफरान बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहे थे कि अचानक हंसू भागता हुआ आया और कहने लगा कि मौलवी साहिब जल्दी चलो, और उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई है। गुफरान जब उनके घर पहुंचा तो एलिजा की मां ने कहा कि बेटा, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? एक जिन्नजादी की उसका पीछा छोड़ेगी? गुफरान ने कहा कि आप फिक्र ना करें, ये जिन्नजादी जल्दी एलिजा का पीछा छोड़ देगी। अल्लाह तेरी जबान मुबारक करे बेटा, मेरी बेटी तो पूरे गांव में बदनाम हो गई है और ऊपर से उसकी फूफी ने भी रिश्ता तोड़ दिया है। अब तू ही बता कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? तो गुफरान बोले कि अम्मा फिक्र न करे, अल्लाह बेहतर जानता है, और ये रिश्ता खत्म हो गया तो क्या, अल्लाह इससे बेहतर रिश्ता भेजेगा। आप जाकर एलिजा के कमरे का दरवाजा खोले, आज मैं ऐसा वजीफा करूंगा कि वो जिनजादी चीखती हुई बाहर आ जाएगी और मेरे साथ कमरे में कोई नहीं होगा। शायद गुफरान को उस पर शक हो गया था। अब क्योंकि गुफरान भी बड़ा नेक इंसान था और उस लड़की की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, इसलिए गुफरान आहिस्ता से चलता हुआ एलिजा की चारपाई के पास आया और एलिजा चारपाई पर बैठी हिल हिल कर अल्लाह की वील्ह कर रही थी। गुफरान चारपाई के पास पहुंच गया, थोड़ी देर तक एलिजा को देखता रहा और फिर बोला, एलिजा अब तुम ये नाटक बंद कर दो, तुम्हारे ऊपर कोई जिनजादी नहीं है, मुझे मालूम है। गुफरान की बात सुनकर एलिजा खामोश हो गई और गुफरान को घूरने लगी। उसने कहा, तो तुम्हें पता चल गया है कि मैं ड्रामा कर रही थी? गुफरान ने कहा, हाँ मुझे पता चल गया है, और तूने अपनी आंखें लाल की हैं? तो एलिजा ने कहा, मैंने अपनी आंखें ग्लिसरीन डालकर लाल की हैं। गुफरान ने कहा कि तेरे इस नाटक की वजह से तेरे माँ बाप कितने परेशान हैं। एलिजा बोली कि मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन मैं मजबूर थी। मैंने नाटक रिश्ता तोड़ने के लिए किया था। तो क्या तुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं था? हाँ, मेरा उसके साथ कोई जोड़ नहीं था। तो गुफरान ने कहा कि अगर तुझे रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे सीधे इनकार कर देती, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? एलिजा ने कहा, मेरा रिश्ता तब किया गया था जब मैं झूले में थी और शादी के वक्त भी मुझसे नहीं पूछा जाना था। मैं 10 जमात पास हूं और उसने तो कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। लेकिन अब तेरा क्या होगा? आसपास हर जगह तो तू मशहूर हो गई है कि तू अजीबो गरीब हरकतें करती है। यह सुनकर एलिजा कहने लगी, मुझसे शादी वही करेगा जिसे मालूम है कि मेरे ऊपर किसी जिनजादी का कब्जा नहीं है। गुफरान ने कहा, क्या मतलब? तो लड़की बोली, या तो तू बहुत मासूम है या फिर बन रहा है। गुफरान बोला, क्या मतलब है तेरा? गुफरान सब कुछ समझ तो गए थे लेकिन अनजान बन रहे थे। गुफरान ने कानों को हाथ लगाए और अपना बैग संभाल कर कमरे से बाहर निकल गया। क्या हुआ बेटा? एलिजा की मां ने कहा। बेटा क्या, जिनजादी ने एलिजा का पीछा छोड़ दिया? तो गुफरान बोला कि जी, बहुत ही जल्दी जिनजादी एलिजा का पीछा छोड़ देगी। एलिजा की मां परेशान थी कि इससे अब शादी कौन करेगा। फूफी ने तो उसका रिश्ता तोड़ दिया है। आसपास के गांव में तो मशहूर हो गया है कि इस पर जिनजादी है और दूल्हे को यह मार डालेगी। इतने में एलिजा की मां बोली, बेटा तुझे तो सब कुछ मालूम ही है ना, तो क्या तू करेगा मेरी बेटी से शादी? ये सुनकर गुफरान ने कहा कि मैं आपकी बिरादरी का नहीं हूं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बिरादरी के लोग बुरा मान जाएं। लड़की की मां ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में कौन सा मेरी बिरादरी मेरे काम आई जो मैं बिरादरी का बुरा मानने के बारे में सोचो। गुफरान ने कहा, फलां गांव में मेरी खाला रहती है, मैं सवेरे जाकर उनको ले आऊंगा, आप उनसे मेरी शादी की बात कर लेना। गुफरान ने अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए जवाब दिया था। तो दोस्तों,
यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खुदा हाफिज।